हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, जैसा कि मैंने 2 वीक पहले ही वीडियो बनाया था उसी तरह से हो रहा है। ये शेयर के अंदर भी तूफानी तेज़ी पकड़ ली है। सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए और लाइक ज़रूर करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2 वीक पहले ही वीडियो बनाया था। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप चाहे तो जाके वीडियो देख सकते हो। तब 1450 रुपये के आसपास की स्टॉक की प्राइस थी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1,04,000 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस जो है वो 1608 रुपये का हो चुका है। फेस वैल्यू 10 की है। 52 वीक हाई 1620 है, 52 वीक लो 687 है। डिविडेंड यील्ड 0.06% है। ROE 33.5% है। बुक वैल्यू 78.6 है। स्टॉक का पी 62.4 है, थोड़ा हायर है। ROCE की बात करें तो 27.8 है। अगर कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 साल पहले 1,835 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी कम होकर 1,653 करोड़ हो चुकी है अकॉर्डिंग टू 2022। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो 5 साल पहले 318 करोड़ की थी, जो कि अभी 1,818 करोड़ की हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ी सी कम हुई है। मोर ओवर, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि किसी बोरिंग कर्जा लेना वो गलत चीज़ नहीं है, बट द थिंग इज़ कि कंपनी उसके बाद कर्जे को कैसे यूज़ करती है अपना बिजनेस एक्सपांड करने में, ग्रो करने में, तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि कई बार बोरिंग तो ले लेते हैं लेकिन उतना ग्रोथ नहीं दे पाते हैं, बट ये कंपनी वाकई में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ किया है। आप कंपनी के सेल्स के ऊपर ही देख लीजिए। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का कंपनी का जो सेल है वो 14,239 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल सेल है, जो कि एक साल पहले अगर देखेंगे 2022 में तो 13,173 करोड़ था और उसके एक साल पहले 2021 में 8,823 करोड़ का था। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपना जो सेल है वो सेल बहुत ही ड्रास्टिकली ग्रोथ दे रही है अपने सेल्स के अंदर। और सेम नॉट ओनली द सेल्स का ग्रोथ है, उसी तरह से अपने नेट प्रॉफिट भी कंपनी जनरेट जो कर रही है वो वाकई में तारीफ काबिल है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1,718 करोड़ का कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 1,550 करोड़ का था और उसके भी एक साल पहले 746 करोड़ का था। उसके एक साल पहले 357 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। तो आप देख सकते हैं पिछले 3-4 साल में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट और सेल्स में मतलब धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है। और ये एग्जैक्टली परफॉर्मेंस के साथ साथ नॉट ओनली कंपनी ने पैसा कमाया है बट अपने इन्वेस्टर्स के भी पैसे उतने ही ज़बरदस्त तरीके से बना के दिए हैं। पूरा मार्केट एक साल के दौरान में एकदम जिगजैग पैटर्न, साइडवेज पैटर्न में चला है, बट ये कंपनी के स्टॉक ने करीब 125% के आसपास का रिटर्न छोड़ा है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देखेंगे तो 5 साल पहले 2,406 करोड़ का कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस था, जो कि अभी बढ़कर 4,867 करोड़ के आसपास का टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है। वहीं पर अगर कंपनी की टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 6,086 करोड़ का कंपनी के पास टोटल असेट था, जो कि अभी बढ़ चुका है 2022 के हिसाब से 11,068 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास टोटल असेट है। तो गाइस, नॉट ओनली द सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, टोटल असेट सब कुछ आउटस्टैंडिंग तरीके से बढ़ रहा है। प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे तो मार्च 2023 मतलब करंट के हिसाब से प्रमोटर्स के पास 63.9% की होल्डिंग है। FIIs 26% है। DIIs 3.67% है। पब्लिक 6.4% है। यहाँ पर DIIs FIIs को देख के तो यही लग रहा है कि FIIs तो जैसे माल बेचना ही नहीं चाहते, मतलब इतना तगड़ा मुनाफा कंपनी करा रही है कि वो क्यों बेचेंगे अपना माल, बस सिर्फ प्रॉफिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ प्रमोटर्स और FIIs में ही ऑलमोस्ट सारा मतलब स्टेक जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग में भी अगर हम देखेंगे तो जस्ट 0.04% जो स्टेक जो है वो प्लेजिंग है। वरुण बेवरेजेस की सारी बात हो रही है। पूरा अगर आप देखेंगे तो एक महीने के अंदर कंपनी ने 12% और आज के दिन में ही स्पेशली 11% की तेज़ी दिखाई है। 1605 का करंट प्राइस हो चुका है और कंपनी ने अपने स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, जो कि 10 से 5 का, जो कि मैंने 2 वीक पहले वीडियो बनाई थी, तभी मैंने आपको बताया था कि कंपनी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन करने वाली है। गाइज देखो, इसी तरह होता है कि जब कोई बहुत ही बढ़िया कंपनी जब ग्रोथ करती रहती है ना, तो उनमें कभी भी हमको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं रहती है।
अगर आपकी कंपनी बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, तो उसका परफॉर्मेंस ऑलवेज आपको अच्छे तरीके से ग्रो होते हुए ही देखेगा और आपका पैसा भी उस तरह से बनता ही रहेगा। आप सोचिए मतलब 3-4 साल में तो आपका पैसा मतलब 1 लाख रुपया 4 लाख रुपये जैसा बन चुका है, इतना ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स जो है वो क्वालिटी स्टॉक्स आप ढूंढिए। सी मेरी तरफ से जितना भी मेरा नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको स्टॉक्स जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए वो मैं बताता हूँ, जहाँ पर अवेयर रहना चाहिए वो भी बताता हूँ, ताकि आपको मेरी तरफ से ज़्यादा ईजियर हो आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो। क्योंकि मार्केट में बहुत ढेरों सारे स्टॉक्स है, इतना सारा किसी को भी रिसर्च करने का या इतना टाइम नहीं मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा, बट अपना हम बेस्ट तो दे सकते हैं। जो मैं अपने हिसाब से आपको जितनी भी जानकारी हो मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि सी गाइज, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट डेफिनेटली आपको ये स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद से 2000 तक भी टच कर सकता है। अगेन कहना चाहूँगा, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी मेरी चैनल को शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।